अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आपका मेरे चैनल इस्लामिक सवाल पे एक बार फिर से खैर मकदम है। मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान बहुत सारी शादियां करते हैं, मुसलमान अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। जी हाँ, मैं जो भी आपको कह रहा हूँ ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी चलाते हैं, अगर आप रिलीजियस व्यूज़ सुनते हैं या पॉलिटिकल व्यूज़ सुनते हैं, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा किसी न किसी के मुंह से या पढ़ा होगा अपने कमेंट सेक्शन में। बट ये बातें कहाँ तक सच हैं? क्या ये झूठ है? क्या ये प्रोपेगेंडा है? क्या ये एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने की कोशिश है? लोगों के पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं जो कि फॉरवर्ड हुए होते हैं। उस मैसेज में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जिसका विदाउट फैक्ट चेक किए हुए लोग अपने कंक्लूजन पे पहुंच के लोगों का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों के ऊपर कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्या ये सही है? क्या हमको आंकड़ों के हिसाब से नहीं समझना चाहिए चीज़ों को? क्या हमको ये नहीं देखना चाहिए कि एक्चुअल फिगर्स क्या कहते हैं? क्या हमको उस चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, ऐसे ही कुछ 5 झूठ के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, और आखिरी के जो 2 झूठ हैं वो सुन के शायद आप सन्न रह जाएं। तो सबसे पहला झूठ ये है कि मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिकॉर्ड्स के थ्रू बताना चाहूँगा, और अगर आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं तो 1992 में ये जो दर थी ये 4.4 थी, 4.4% फर्टिलाइजेशन रेट था, जो कि 2019 में घट के 2.4% हो गया है इन केस ऑफ मुस्लिम्स। और यही दर 2019 में इन केस ऑफ हिंदूज घट के 2.2% रह गया है। तो ये कहना सही है कि मुस्लिम्स ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं? अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, बट अपवाद को आप रियलिटी नहीं मान सकते। हो सकता है एक आधा मुस्लिम आपको दिख गया हो जिसे 10 बच्चे 8 बच्चे पैदा किए हों, बट इसका ये मतलब नहीं कि सब के सब वही करते हैं। तो कहाँ तक सही है इन चीज़ों के बारे में बात करना और इन चीज़ों का जोक बनाना? दूसरा झूठ, मुस्लिम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल देखा होगा अपने मोहल्ले के किसी हलवाई की दुकान पे या पंचर की दुकान पे या किसी शॉप पे किसी मुस्लिम बच्चे को काम करते हुए। बट क्या सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही वैसा करते हैं? क्या दूसरी कम्युनिटीज़ के बच्चे वहाँ नहीं होते? बेसिक सवाल ये है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जाएं और अगर आप स्क्रीन पे ये नंबर देख पा रहे हैं, तो इससे हमको यही सीखने को मिलता है कि दोनों कम्युनिटी की हालत बहुत खस्ता है। जहाँ पे मुसलमान के बच्चे, लड़कियाँ 4.3 साल एवरेज स्कूल में बिताती हैं और लड़के 5.2 साल एवरेज स्कूल में बिताते हैं, वहीं पे हिंदू कम्युनिटी में भी लड़कियां 4.9 और लड़के 7.5 ईयर्स ही स्कूल में एवरेज बिताते हैं। तो यानी कि ये बात है कि दोनों कम्युनिटीज़ को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आंकड़े बहुत शर्मसार हैं। तीसरा झूठ ये फैलाया जाता है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, यानी कि उनकी उम्र 14, 13, 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, उनको अडल्टहुड नहीं पाने दिया जाता है। इसको एक चीज़ और से जोड़ के देखा जाता है कि जितनी जल्दी शादी होगी उतने ज़्यादा बच्चे होंगे। बट कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आंकड़े कहते हैं कि एवरेज उम्र एक मुस्लिम लड़की की शादी करने की इन इंडिया 18.7 ईयर्स है, और कोइंसिडेंटली यही नंबर दूसरी कम्युनिटीज़ के भी हैं। तो ये झूठ क्यों फैलाए जाते हैं? चौथा झूठ जो फैलाया जाता है कि मुस्लिम लोग आपस में शादी करते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। मैं इसको झूठ नहीं बोलूँगा, इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है। बट क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग ऐसा करते हैं? आइए नंबर्स के थ्रू जानते हैं। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स में से, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स है, उसमें से 16% ऑफ द मुस्लिम्स ही आपस में या फैमिली में शादी करते हैं।
और ये नंबर अगर हम अदर कम्युनिटीज़ में देखें तो बुद्धिज़्म में ये नंबर 14.5% है, क्रिश्चियंस में ये नंबर 12% है और इवन हिंदूज़ में भी ये नंबर 10% है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये इस चीज़ का मजाक उड़ाना सही है कि आप अपने धर्म में अपने ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां झूठ ये है कि मुस्लिम लोग एक से ज़्यादा शादियां करते हैं। जी हाँ, सुन्नत में एक से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त है, हर मुसलमान को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है। पर इस्लाम ही एक वाहिद ऐसा रिलीजन है जिसकी किताब कुरान में ये लिखा है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं तो सिर्फ एक शादी करें। ये मेरा दावा है कि मैंने आज तक कभी भी किसी और दूसरे मज़हब में और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों से ऐसा नहीं सुनने को मिला है कि उनकी किताब में ऐसा कुछ लिखा है कि वो एक शादी ही करें। बट कुरान कहता है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं तो सिर्फ एक शादी करें। चलिए आंकड़ों के थ्रू इसको समझते हैं। अगर हम 2006 के आंकड़े देखें नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के, तो वो बताते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स में से 2% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ही आपस में शादियां करते हैं, यानी कि फैमिली ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तक सीमित नहीं है, ये नंबर हिंदूज़ और क्रिश्चियंस में भी है, जो कि 1.7% और 2.2% है। तो इस चीज़ का मजाक क्यों? तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों की कही हुई बातों पे ना आएँ, आप अपने रिसर्च करें और फैक्ट्स को चेक करें। व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने की कोशिश ना करें। आप ये समझें कि आपके लिए क्या मुद्दा है। एजुकेशन मुद्दा है, हेल्थ मुद्दा है, बच्चों की परवरिश मुद्दा है, या इस तरीके के जोक्स बनाना और लोगों के ऊपर टॉन्ट कसना एक मुद्दा है। अगर आपको मेरी रिसर्च के ऊपर थोड़ा भी डाउट है तो आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऑफिशियल पेज पे जाके इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मेहनत करी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले। हम अपने चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होने के बहुत करीब हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। इतनी ही बात कह के मैं आप सबसे विदा लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।